आज आज्ञा चक्र पर चर्चा करते हैं। आज्ञा चक्र आज्ञा से ही उदय हुआ है। किसी की आज्ञा मानना। किसकी आज्ञा हम माने? हम तो ईश्वर की ही आज्ञा मान सकते हैं। तो जाहिर है कि ये ईश्वर की आज्ञा किस रूप में हमें प्राप्त होती है? विजडम, बुद्धिमत्ता, ज्ञान, नॉलेज, जस्टिस, न्याय। ये ईश्वर का आदेश है। इस पे हमें चलना है। ये इसका केंद्र है। ये यूनिवर्स तो विज्ञान का सागर है। ज्ञान विज्ञान का सागर है। तो कुछ भी कोई व्यक्ति कभी भी नया करता है, वो चाहे गीतकार हो, संगीतकार हो, वैज्ञानिक हो, ऋषि हो, मैथमेटिशियन हो, कोई भी हो, इन सब का आज्ञा चक्र बहुत प्रबल होता है। कैसा भी ज्ञान जो ब्रह्मांड से उतर रहा हो हमारे अंदर, उसका केंद्र आज्ञा चक्र है। कोई भी ज्ञान अंदर तक जो उतरता है, उसका केंद्र आज्ञा चक्र है। इसके अच्छे चलने से अच्छी परख व्यक्ति रखता है, अच्छे कार्य करता है। आज्ञा चक्र दो सूक्ष्म चक्रों के साथ और भी प्रबल काम करता है। वो एक चक्र उससे ऊपर बिंदु चक्र, ललाट चक्र, और एक चक्र आज्ञा से थोड़ा नीचे, उसको कहते हैं अग्नि चक्र। ये कॉम्बिनेशन है। सच तो ये है कि भौतिक शरीर के साथ हमारी एक यूनिक ऑरा एनर्जी का हूबहू शरीर हमारे साथ रहता है, जो मृत्यु के समय निकल जाता है और आपकी पूर्ण ऊर्जा को ऊपर ले जाता है। पूरा चक्रों के समूह के कारण ही ये सूक्ष्म शरीर बनता है। ललाट और अग्नि चक्र मनुष्य को हीलिंग की शक्ति देते हैं, उपचार की शक्ति देते हैं और समझदारी प्रदान करते हैं। ध्यान, साधना, श्वास की प्रक्रिया, योग क्रियाएं, इन सब से ये चक्र प्रबल बनते हैं, ऊर्जान्वित होते हैं। यदि सतगुरु के माध्यम से कुंडलिनी जागृत हो गई हो, तो ये दोनों चक्र सक्रिय काम करते हैं। इसके जागृत होने से मनुष्य सतोगुण में आने लगता है और परिवर्तित होने लगता है, अच्छा होने लगता है। आज्ञा चक्र पर इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना का संगम है, या प्रयाग त्रिवेणी कहें तो अति सुंदर होगा। मन, चित्त और आत्मा, ये 3 डायमेंशनल लेवल्स का केंद्र है। और गुरु गोरक्षनाथ बाबा ने आज्ञा चक्र को प्रबल करने की टेक्निक भी प्रदान करी है। वेस्ट में इसको थर्ड आई, सेंटर ऑफ गोल्डन रिवर या कहवा बिंदु के नाम से भी जानते हैं। इस चक्र की शेप 2 पंखुड़ी कमल की है। एक रूप दें तो दिव्य आँख है, जो बोहे के बीच है। बीज मंत्र है ओम, और ग्रंथि है रुद्र। नाड़ी है हम अक्षम, और तपोलोक है। वायु या पंचवायु का समूह है अपान, व्यान, समान, प्राण और उदान। यंत्र गोल है
पर ऊर्जा त्रिकोण रूप से व्याप्त है, यानी इन्वर्टेड ट्रायंगल के रूप में। तत्व मानस तत्व है। रंग जैसा वाइट का होता है, एक स्पेस का होता है, डार्क ब्लू। और ईश्वर सदाशिव हैं, देवी हाकिनी है। ललाट चक्र के साथ है बिंदु चक्र, जो स्पिरिचुअल और फिजिकल प्लेन दोनों को बैलेंस करता है, जैसे पुरुष और प्रकृति, इन यान शिव शक्ति। आदि शंकराचार्य द्वारा रचित पंचाक्षर मंत्र से उदय हुआ है नमः शिवाय। ये सूक्ष्म मंत्र है, बहुत प्रभावशाली मंत्र है। न प्रकृति, माँ दिव्य जल गंगा अमृत, सी डिस्ट्रॉयर, वा विकार को दूर करने वाले। और यहाँ के जो 3 उनके नेत्र हैं वो सूर्य, चंद्रमा और अग्नि है। या जो है वो यक्ष, जैसे शिव भगवान के ऊपर के जो बाल होते हैं उस पर एक पिनाका धनुष है, वो यक्ष यानी पेड़ से बनी है, तो वो रिप्रेजेंट करती है प्रकृति को। सदाशिव का रंग इस चक्र पर सफ़ेद है, डमरू के साथ है, अभय मुद्रा में है, 4 भुजाओं के साथ स्थित है। तो वहीं देवी हाकिनी सफ़ेद कमल पर विराजमान हैं। इनके 6 मुख हैं, 6 दिशा में ये दृष्टि रखती हैं, नरमुंड, पुस्तक, माला, कौंच लिए हैं और दोनों हाथों से अभय मुद्रा में आशीर्वाद देती हुई हैं। हम और छम नाड़ी तीनों चक्रों के अधीन ही कार्य करती हैं, ललाट चक्र, बिंदु चक्र और अग्निकुंड चक्र। कलयुग के अंत में ईश्वर का महातांडव होगा, जिससे तामसिक व राजसिक तत्व समाप्त होकर सात्विक तत्वों में बदल जाएंगे। तो इस चक्र को जागृत करने से व्यक्ति बहुत ऊर्जान्वित होता है, व्यक्ति स्वस्थ रहता है, सभी अभाव, पैसा, प्रेम, स्वास्थ्य जो भी हो वो सब समाप्त हो जाते हैं। हेल्दी जेनेटिक ऑर्डर, अच्छे कार्यों के जीन्स हमारे अंदर बनते हैं। और यदि कोई श्राप हमारे साथ चला आ रहा है तो वो भी समाप्त हो जाता है। व्यक्ति सत्य की ओर चलने लगता है, माइंड कंट्रोल कर लेता है, स्ट्रॉन्ग विल हो जाती है और व्यक्ति बहुत ही सरल, सहज, आनंद में रहने लगता है। साधक तो पर काया प्रवेश की शक्ति प्राप्त कर लेता है इसको सिद्ध करने से। तो आज्ञा चक्र अत्यंत महत्वपूर्ण चक्र है। आप इस पर निश्चित काम करें, ऊर्जान्वित होएं, स्वस्थ रहें और मस्त रहें। धन्यवाद।